तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एरेज। सो वी विल डिस्कस एरे, व्हाट इज एरे एंड हाउ इट वर्क्स and how we can declare array, we can access array, we can assign array and how we can use it. Okay, so first of all, according to the definition you can see, so arrays are collection of elements. Elements means the values or the variables having values, the variable having values. So collection of elements all of the same type and all the variables or all the values are same type, should be same type. Same data type is stored in contiguous memory locations and accessed by index in C or C++. Okay, in Arduino programming, arrays are widely used for organizing and manipulating data. First of all, listen to me carefully and focus on this topic because this is very critical and very important topic for your Arduino. If you want to print anything in your display, Arduino display, so this is very mandatory for you to learn very carefully. Okay, so contiguous memory, I already discussed this array. सेम टाइप का आपका वेरिएबल होगा या फिर सेम टाइप का आपका वैल्यू होगा। सेम टाइप मतलब ये नहीं कि समझना कि सेम टाइप का एक ही 12 या फिर नहीं क्या किसी का नाम सेम टाइप का देना। डेटा टाइप शुड बी सेम, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी सेम डेटा टाइप। और वो एरे जो है कौन कौन से डेटा टाइप का हो सकता है? इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी स्ट्रिंग, इट मे बी कैर, एनी टाइप। हो गया। जिस टाइप का आपने पहले जितने भी वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करे हो, यू कैन ऑल्सो स्टोर इन दिस एरे। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी इट मीन्स अगर आप अपने एरे को डिक्लेयर करते हो तो उस एरे में जो मेमोरी रिजर्व होती है एज सेम एज योर वेरिएबल। आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसके बाद में आप उसमें वैल्यू असाइन करते हो, तो उस वेरिएबल का एक लोकेशन, एक मेमोरी बनता है। उस मेमोरी के अंदर में वो स्टोर होता है आपका वैल्यू। समझ में आया? तो जो हमारा वेरिएबल है वो एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करता है और वो मेमोरी लोकेशन पर वो डेटा स्टोर होता है, वो वैल्यू स्टोर होता है। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया लाइक इंट a इक्वल टू 13 या 14, तो इट पॉसिबल टू कि ये जो है a हमारा ये एक मेमोरी लोकेशन पर सेव होगा और उस लोकेशन पर वो 12 जो है वैल्यू वो स्टोर होगा। और उसके बाद में अगर आप इस तरह का एरे डिक्लेयर करते हो तो ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी का मतलब होता है एक के बाद जो दूसरा आएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो होगा उसके बाद जब सेकेंड एलिमेंट होगा जस्ट उसके नेक्स्ट वाले मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा। सी int arrays 5, दिस इज वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन है ना, ये एक टाइप का पहला डिक्लेरेशन है। एंड हाउ वी कैन असाइन दिस वैल्यूज, इसका वैल्यू हम कैसे असाइन कर सकते हैं? जस्ट गिविंग एरे नेम एंड इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज इंडेक्स। अगर आप डिक्लेरेशन करते हो एरे का तो याद रखना कि आपका जितना भी साइज होगा उसके लिए एक इस तरह का बॉक्स रख लीजिए। आप एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आपने डिक्लेयर कर दिया है 5, तो 1 2 3 4 5 ये 5 तरह का इंडेक्स हो गया। ये 5 इंडेक्स है आपको। तो इसकी जो वैल्यू आप उस तरह से आप असाइन कर रहे थे, लेट सपोज ये भी एक टाइप का एरे है, ये एरे है, मैंने इसको दे दिया है और यहाँ पर मैं साइज स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ये कर रहा हूँ 2 3 5 7 9 10 13 कुछ भी मैं दे सकता हूँ, है ना, नो मैटर। और उसके बाद में इसको कर्ली ब्रैकेट दे दिया और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिए। ओके,
तो इसका जो है वो कंटिन्यूअस मेमोरी है। क्या है कंटिन्यूअस मेमोरी में पहले बताया ना कि एक जो है हमारा डेटा मतलब कि एरे जो है वो वेरिएबल जहां पे क्रिएट होता है तो अपने साथ में जितना भी उसका साइज होगा उतना वो मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व कर लेता है। उसके बाद में जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक साथ में सारे के सारे मेमोरी ब्लॉक में एक के बाद स्टोर होते हैं, यानी कि सब कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ना मतलब कि कलकत्ता में सेव हो जाता है, कोई महाराष्ट्र में सेव होगा, कोई उड़ीसा में सेव होगा, नहीं, मेमोरी ब्लॉक जो है वो एक लाइन पर जो होगा उसी में सेव होता है। तो मान लीजिए और हर मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। क्या होता है? हर मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या करता है? सेव करता है। तो मान लीजिए इस मेमोरी ब्लॉक का नाम है 101, एड्रेस है इसका 101, 102, 103, 104, 105। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट जो है वो 105 में ना आके 1010 में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। एरे अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, है ना, तो ये आपका है। और इंडेक्सिंग जो है, जो वैल्यू स्टोर होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर मान लीजिए 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 9 और उसके बाद में 10 और उसके बाद में 13। Here is your complete असाइनमेंट। मेमोरी ब्लॉक में इस तरह से वो क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। अब सेव हो गया तो ये जो हम एक्सेस करेंगे ये इंडेक्स वाइज करेंगे और हर एक एरे का इंडेक्सिंग होता है और उस इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 0 से। एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, यानी कि हर एक एलिमेंट को आप उसके इंडेक्स नंबर से ही एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट यू कैन सी दिस इज इंडेक्स नंबर 0 एंड इंडेक्स स्टार्ट विद 0। ये है 0 का पोजीशन, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 एंड ये है 5, ये है 6। वो इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है ताकि आप अपने वैल्यू को इंडेक्स के अकॉर्डिंग फेच कर सको। एड्रेस के अकॉर्डिंग या तो आप उस वैल्यू को ले सकते हो। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इंडेक्स से या तो उसके एड्रेस से। तो एड्रेस से फेच करना थोड़ा सा दूसरा तरीका है, दोनों ही काफी अंतर है। तो ये हमारा वैल्यू स्टोर हो गया अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। इंडेक्स नंबर से हम अगर वैल्यू को फेच करेंगे तो हम यहां पर लिख रहे हैं सीरियल डॉट प्रिंट ln और उसके बाद में क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो हम वेरिएबल को वैल्यू को उस वेरिएबल को कॉल करके ही प्रिंट करते थे। अगर मान लीजिए सपोर्ट मेरे पास में है ए टाइप का है वेरिएबल इंटीजर a इक्वल टू 13, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए उस वैसे ही अब हमारा जो एलिमेंट है जो इसको हमको प्रिंट करना है वो भी तो किसी वेरिएबल के अंदर है ना, वो किस वेरिएबल से बिलोंग कर रहा है? हमारे एरे से। तो यहाँ पर वही हम लिख देंगे एरे, और उसके बाद में वो कौन सी पोजीशन वाला मुझे चाहिए उस पोजीशन के लिए हम वहां पर पोजीशन दे देंगे। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि मुझे चाहिए अगर 2 यानी कि थर्ड पोजीशन, इंडेक्स नंबर 2 है, पोजीशन कौन सा है? थर्ड है। अब यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, रिजल्ट कौन सा आएगा? 5 आएगा। वेरी गुड। तो हम समझ गए कि इस तरह से हमारा जो है एक्सेस होगा। तो समझ लिए यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर एरे कैसे आप दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, इस तरह से और इस तरह से। और उसके बाद में उनका जो है हम कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, कौन सा वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप इंडेक्स नंबर देके वेरिएबल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कोई भी इंडेक्स नंबर देके उसका वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। हाँ देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है पहले सीरियल डॉट बिगिन, ये होता ही है कि नहीं। और उसके बाद में आपको एरे डिक्लेयर करना है। एरे डिक्लेरेशन के लिए आपको करना क्या होता है? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इंट लिखोगे। उसके बाद में एरे का कोई भी नाम हो सकता है, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया वैल्यू। और एक चीज़ और याद रखना, नाम को ध्यान रखना, जैसा आप लिखोगे वैसा ही हम पे होना चाहिए। उसके बाद में आपका एरे ब्रैकेट लगेगा, एरे है कि नहीं। ये फर्स्ट मैं पहला टाइप का जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ कैसे होगा।
ये आपने कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, और उसके बाद में अगर आपको नेक्स्ट कहीं पर भी उसको एलिमेंट असाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको एरे का नाम लिखना होगा, वैल्यू, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसका इंडेक्स नंबर, जो कि मैं कहाँ पर 0th पोजीशन पे अपना एलिमेंट को असाइन करवाना चाहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं ये वापस स्टोर करवा रहा हूँ इस पोजीशन पे। आप पोजीशन चेंज भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने 2, 4, 3 जो भी उसका साइज के अंडर में कुछ भी कर दोगे वो वहीं पर स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 0 स्टोर कर दिया है, मतलब कि 0th पोजीशन पर पहले दे रहे हो तो उसके बाद में 1 ही देना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। आप 2, 3, 4 कुछ भी दे सकते हो, उसी पोजीशन पर जाके वो एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ 2, तो क्या होगा, वो उसी 2 के पोजीशन पे 13 जो है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया आपका डिक्लेरेशन। मैंने क्या किया है, अपना जो साइज है 5 उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे इंडेक्स में मैंने वैल्यू को स्टोर कर दिया है। तो टोटल एलिमेंट मेरा कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 टोटल कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। अब मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूं। अगर मैं इसमें से किसी को भी एक्सेस करना चाहता हूं तो उसके लिए serial डॉट प्रिंट ln करने के बाद में आप क्या लिखोगे, वैल्यू, जो आपका वेरिएबल का नाम है, वैल्यू लिखोगे, और उसके बाद में आप इंडेक्स नंबर दोगे। लाइक मुझे चाहिए 3rd पोजीशन। कौन सा पोजीशन चाहिए, 3rd पोजीशन पे चाहिए कि कौन सा वैल्यू है, मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया और कोड को अपलोड कर दिया। 56 है ना। अब देख लो यहाँ पे आपका कौन सा रिजल्ट आया है, 56 आया है। यानी कि मैं कहाँ पे देख रहा हूँ अभी, ये वाला 3rd पोजीशन को प्रिंट किया। 3rd पोजीशन पे कितना स्टोर है, 56 स्टोर है, तो 56 क्या हुआ, प्रिंट हो गया। ये हो गया पहला हमारा तरीका हो गया। अगर मान लीजिए मुझे किसी और दूसरे वेरिएबल में इसका वैल्यू को स्टोर करना है, तो ये वैल्यू किस टाइप का है यहाँ पर स्टोर, इंटीजर टाइप का, तो उसी टाइप का आपको बना लेना है वेरिएबल। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया रिजल्ट इक्वल साइन देके। अब मुझे क्या करना है, आपके वैल्यू जो हमारा कहाँ पे स्टोर है, एरे में, उस एरे को आपको लिखना है उसका नाम, और उसके बाद में उसका पोजीशन मैं चाहता हूँ कि 1th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर हो जाए मेरे कौन से वेरिएबल पे, ये रिजल्ट वाले वेरिएबल पे। तो इसको इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो उसका एलिमेंट इंडेक्स नंबर देके। तो मैंने 1th पोजीशन का इंडेक्स दे दिया, और यहाँ पे उसमें जो भी वैल्यू होगा वो हमारे रिजल्ट में आ जाएगा, और हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस रिजल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिजल्ट, और ये हो गया हमारा। अब इसको हम देखना चाहते हैं तो हम इसको कंपाइल कर देंगे, उसके बाद में इसमें रिजल्ट देखेंगे हमारा मॉनिटर पे कौन सा रिजल्ट आएगा। 56 के पहले का था, अभी वाला जो है वो रिजल्ट 67 है। हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और इसके बाद में इसका कौन सा तरीका था, इसका एक और तरीका था जिसमें हमने वैल्यू को एट द सेम टाइम उसी वक्त मैंने क्या किया था, डिक्लेयर किया था। कोड को इतना ज़्यादा मल्टीपल लाइन हो जा रहा है ना, ज़्यादा लाइन हो जा रहा है, तो अगर वैसा नहीं करना है तो आपको बस एम्प्टी ऐसे ही छोड़ देना है स्क्वायर ब्रैकेट को, और उसके बाद में इक्वल साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट जो है उसका यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और जो भी मुझे वैल्यू देना होगा उस वैल्यू को हम इस तरह से बस कॉमा से देते रहेंगे। और ये बहुत ही फास्ट तरीका है आपके वैल्यू को असाइन करने का। सारे वैल्यूज़ को आप कॉमा से सेपरेट करोगे, जब कॉमा से सेपरेट करोगे तो इसका मतलब वो उसका इंडेक्स है। ये कौन सा इंडेक्स नंबर होगा, 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जितना भी आप जाओगे, वो जिसका फॉर्मूला होता है एरे का वो होता है n-1। जितने भी अगर आपने एरे का साइज दिया होगा तो उसमें आप अगर कोई इंडेक्स नंबर पूछेगा तो n-1 उसको बताना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना है। अब यहाँ पर आप प्रिंट करना चाहते हो अपने वेरिएबल को इस तरह से, जो कि आपका वेरिएबल का नाम है। उसके बाद में वहाँ पे अगर हम पोजीशन दे रहे हैं, लाइक मुझे 4th पोजीशन चाहिए, तो उसको आपने यहाँ पर इस तरह से दे दिया। उसके बाद में ये अपलोड कर दिया कोड को। सीरियल मॉनिटर पे जो हमारा रिजल्ट आएगा इस बार 68 आया है, वो बाकी का पहले का है। तो समझ में आ गया, 68 प्रिंट हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैंने कौन सा पोजीशन प्रिंट किया था अभी, 4th पोजीशन प्रिंट किया था। मैं चाहता हूँ वो 4th पोजीशन पर कितना है अभी,
68 है, मैं यहाँ पर 12 प्रिंट रखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, रिप्लेस करना है उसका वैल्यू। तो यहाँ पर रिप्लेस यानी कि वैल्यू को आप मॉडिफाई करोगे, जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, उसके पोजीशन को यहाँ पर लिखना है और उस पोजीशन पे वैल्यू को दोबारा स्टोर करवा देना है, लाइक दिस, एंड ये हो गया। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे उस वेरिएबल को। ये लिख दिया मैंने वैल्यू और उसकी पोजीशन को, कौन सा पोजीशन, हम 4th पोजीशन को मॉडिफाई किए हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि मॉडिफाई होने के बाद में वो पोजीशन क्या आता है। ये बिफोर मॉडिफिकेशन है और इसके बाद वाला ये है, बाद में 2 वैल्यू प्रिंट होगा कि मैंने 2 बार प्रिंट करवाया है। तो ये वाला पहले प्रिंट होगा, मॉडिफाई क्योंकि बाद में हुआ है तो ये वाला जो है वो चेंज नहीं होगा। जब यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगा तब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो चेंज प्रिंट होगा। अब उसको देखो यहाँ पर कि 2 वहां पर वेरिएबल प्रिंट हुआ है। बिफोर मॉडिफिकेशन कितना था, 68 था, आफ्टर मॉडिफिकेशन कितना है, 12 है कि नहीं। तो इस तरह से उसके अंदर की कोई भी वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर। हो गया। अब ये हो गया आपका दूसरा तरीका। पहले वाला जो था वो क्या था कि आप इंडेक्स वाइज आप असाइन करते थे, तो दूसरे में आपको जस्ट कॉमा से सेपरेट करके कोई भी वैल्यू कितना भी एंटर करते जाना है और आपको यहाँ पर कोई भी साइज जो है वो डिक्लेयर करना नहीं पड़ता।